दोस्तों आज हम आ गए पोस्टग्रेस सीक्वल के पार्ट 16 में। हम बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने अपना पार्ट 15 को क्लोज किया था। अगर आपने 1 से लेकर 15 पार्ट अभी तक नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप फटाफट से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको एंड टू एंड पता लग जाएगा हम सीक्वल कैसे यूज करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जब भी हम सीक्वल सीखते हैं या यूज करते हैं तो हमें इनर जॉइन बहुत बारी यूज करना होता है। तो आज हम एंड टू एंड देख लेंगे इनर जॉइन कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं और कहां पर लगाते हैं। चलिए, मैं इसके लिए एक आपको पीपीटी में ले चलता हूं और वहां पे मैं आपको डिस्प्ले करवाता हूं कि इनर जॉइन। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है। लेट्स टेक ये जो सेल्स टेबल है इसको हम टेबल ए कंसिडर करते हैं या टेबल 1 कंसिडर करते हैं। ये जो हमारे रीजन टेबल है इसको हम टेबल 2 कंसिडर करते हैं। ओके, अब आप ये बताइए मेरा सेल्स टेबल और रीजन टेबल में यूनिक क्या है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं मेरा यूआईडी 1 यूनिक है दोनों में और यूआईडी 3 एंड 4 यूनिक है। ठीक है, तो इनर जॉइन जब भी हम लगाते हैं वो जो कनेक्टेड है, जो कि यूनिक, दोनों में मैचिंग है, सिर्फ वही डेटा डिस्प्ले करवाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मेरा आउटकम आएगा इनर जॉइन में वो कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि यूनिक आईडी है, सेल्स है और रीजन है। इस इंटरकनेक्ट को, जो कि इनर टेबल्स को कनेक्ट करता है, इनको हम कहते हैं इनर जॉइन। चलिए, ये हमने एक पीपीटी में समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने पोस्टग्रेस सीक्वल में, वहां पे हम देख लेते हैं हम इनर जॉइन कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए अपने पोस्टग्रेस सीक्वल में। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि मुझे क्या कॉल आउट करना है। बहुत इजी है, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। मैंने जो कस्टमर टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी कस्टमर टेबल, इसमें से मैंने पूरी की पूरी टेबल कॉल आउट कर दिया। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं जितने भी इसमें कॉलम हैं वो सारे के सारे फैच हो गए। मगर आप यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास कस्टमर टेबल है, एक हमारे पास पेमेंट टेबल है। इन दोनों में आपका क्या कॉमन है? इन दोनों में जो कॉमन है वो है कस्टमर आईडी। यहाँ पे भी हमारे पास है कस्टमर आईडी। तो अब मुझे क्या डेटा डिस्प्ले करवाना है? मुझे अपने सीक्वल की क्वेरी को बताना है, बॉस दोनों टेबल में कस्टमर आईडी कनेक्टेड है, यूनिक है, तो उसके बेसिस में मुझे दोनों टेबल का डेटा शो करो। ठीक है, तो ये हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हमने लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर टेबल पूरा कॉल आउट हो गया है। अब मुझे इनर जॉइन किससे लगाना है? तो इनर जॉइन सबसे पहले मैंने बोल ही दिया, इनर जॉइन लगाना है तो मैं यहां लिखूंगा INNER, इनर JOIN। किससे लगाना है, किससे कनेक्ट करना है इनर जॉइन? मुझे कनेक्ट करना है कस्टमर और पेमेंट टेबल। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं PAYMENT। तो मैंने बोला कस्टमर टेबल को पहले तो उसके अंदर जितने भी कॉलम्स है सारे के सारे फेच करो। अब मैं जो जॉइन लगाने जा रहा हूं वो लगाना है पेमेंट टेबल से। ठीक है, ये बहुत इजी है, ये हम समझ गए हैं। अब ये बोलता है कि भैया एक बात बताओ, आपके दोनों टेबल में कनेक्टेड क्या है, मतलब कॉमन कॉलम कौन सा है? तो यहां पे आप देखिए, कस्टमर में कस्टमर आईडी है, पेमेंट में भी कस्टमर आईडी है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? पहले मैं दूंगा अपने टेबल का नेम। तो टेबल का नेम देने के लिए हमें क्या करना है? मुझे पुट करना है ऑन। जैसे मैंने ऑन दिया, अब मैं दूंगा मेरी टेबल कौन सी है? कस्टमर। ठीक है, CUSTOMER, कस्टमर, क्योंकि टेबल का नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने पुट किया डॉट। अब इसमें क्या कनेक्ट है? कस्टमर आईडी। ठीक है, मैंने लिखा CUSTOMER, कस्टमर आईडी। अब ये वाला कस्टमर आईडी किसके बराबर है? मैंने पुट किया इक्वल्स टू। अब मैंने बोला मेरे पेमेंट टेबल में भी कस्टमर आईडी है। ठीक है, मैंने लिखा PAYMENT, पेमेंट डॉट CUSTOMER, कस्टमर आईडी। अब इन दोनों में मेरा कस्टमर आईडी कनेक्टेड है। मैंने इंटायर डेटा को सिलेक्ट किया क्योंकि हम इनर जॉइन लगा रहे हैं, और मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, अब देखिए यहाँ पे कस्टमर आईडी है, हमारे पास कितने कॉलम्स है? लास्ट वाला कॉलम है एक्टिव। ओके, मैं ये देखिए पहले कस्टमर आईडी का डेटा, क्योंकि हमने पहले कस्टमर को कॉल किया था, कस्टमर आईडी का डेटा मैं स्क्रॉल करता हूं राइट की तरफ, और यहाँ पे देखिए एक्टिव तक हमारी इंफॉर्मेशन है। अब मैं और थोड़ा साइड में स्क्रॉल करता हूं और ये देखिए मेरे पास पेमेंट की भी इंफॉर्मेशन आ गई है, जो कि पेमेंट टेबल में कॉलम्स अवेलेबल है ना इंटरेस्टिंग? तो इस तरीके से हम इनर जॉइन लगाते हैं। ओके, अब एक और चीज बता दूं, जब हमने इनर जॉइन लगाया, अब पर्टिकुलरली हमें इतने सारे कॉलम नहीं चाहिए। हमें चाहिए स्टोर आईडी, फर्स्ट नेम, और हम पेमेंट टेबल से अमाउंट का कॉलम फेच करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा? ओके, मैं यहां पे जो स्टार आइकन है, मैं स्टार को हटाता हूं, मैं स्क्रॉल करता हूं थोड़ा सा,
और मैं सबसे पहले इसका नाम देख लेते हैं, जो कि कॉलम का नेम है स्टोर आईडी। मैंने यहाँ पे लिखा STORE स्टोर अंडरस्कोर आईडी। ओके, मैं ये सारा साइड से हटा देता हूं। मैंने कहा स्टोर आईडी कॉमा सेकंड क्या चाहिए हमें, फर्स्ट नेम। ओके, FIRST फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। और एक और कॉलम मैंने क्या बोला था, मैंने बोला पेमेंट वाले टेबल से अमाउंट लेके आओ। ठीक है जी, AMOUNT। ओके, अब ये किस में से चाहिए मुझे, फ्रॉम किस में से, जो कि किससे कनेक्टेड हो, मेरा कस्टमर टेबल से। ओके, TOMER कस्टमर, दैट्स इट। अब मैं सबको सिलेक्ट करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, और ये देखिए ये सिर्फ वही आईडी दिखा रहा है, वही इंफॉर्मेशन दिखा रहा है जो कि कस्टमर टेबल से हमारा इस पेमेंट टेबल में कनेक्टेड है, क्योंकि हमने कॉल कस्टमर टेबल से किया हुआ है। अब आ जाता है आप लोगों के लिए एक चैलेंज क्वेश्चन। हमें क्या करना है, सबसे पहले सेम हमें कस्टमर टेबल और पेमेंट टेबल को कनेक्ट करना है, कस्टमर आईडी के थ्रू कनेक्ट करना है। और अब मुझे 4 कॉलम्स चाहिए। कौन कौन से, मुझे चाहिए फर्स्ट नेम कस्टमर आईडी से, फर्स्ट नेम ईमेल एड्रेस, और पेमेंट वाले टेबल से मुझे चाहिए रेंटल आईडी और पेमेंट डेट। क्वेश्चन समझ आ गया। ये क्वेश्चन जो जो कर लेंगे वो मुझे कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट में मैं चेक करके उनको बता दूंगा कि उन्होंने सही किया है कि गलत। आप मुझे इंस्टा में भी प्रैंक कर सकते हैं, नीचे मेरी आईडी फ्लैश हो रही होगी, आप उसमें मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और उसमें भी अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो भी क्वेरी आपने लगाई है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना, और इस वीडियो को जो भी SQL सीखना चाहे, पूरी की पूरी सीरीज सीखना चाहे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उन सभी के साथ शेयर जरूर करना। आप लोगों ने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।